क्या बंगाल की सत्ता की चाबी अब जनता के हाथ से निकलकर अदालतों और तारीखों के जाल में फंस गई है? क्या चुनाव आयोग को रोकने के लिए पर्दे के पीछे कोई बहुत ही बड़ा बंगाल में खेल रचा जा रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या 7 मई की वो हेडलाइन बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का अंत और राष्ट्रपति शासन का आगाज साबित होगा? दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चुनावी खबर साबित नहीं होगा, बल्कि बंगाल की सियासत का वो चक्रव्यूह है जिसमें इस वक्त पूरा सूबा जो है फंसा हुआ है। आपने सुना होगा कि राजनीति में सहा और मात यानी कि हार और जीत का खेल चलता रहता है, लेकिन बंगाल में तो इस वक्त शतरंज की बिसात ही उलझ गई है। मामला है एसआईआर का, और यह विवाद इतना गहरा हो गया है कि अब बात दिल्ली के गलियारों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंची है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसआईआर आखिर भला क्या है जिसने रातों रात बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दरअसल दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर जो है वो कराने का ऐलान हुआ है, जिनमें 4 चुनावी राज्य थे। लेकिन इन 4 में से सबसे खास और सबसे अहम और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। यहां ये प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई है और यकीन मानिए अभी भी ये थमी नहीं है। इसी को लेकर चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक ऐसी तलवार खींच गई है कि सुलह की गुंजाइश खत्म होती अब जाके दिख रही है। सोचिए जरा, एक तरफ चुनाव की तैयारी होनी चाहिए और दूसरी तरफ मामला कोर्ट कचहरी में अटका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पूरी की पूरी प्रक्रिया समय रहते हुए पूरी हो पाएंगी। ये सवाल इसलिए भी डरावने वाला है क्योंकि बंगाल के संविधान के हिसाब से 7 मई से पहले नई विधानसभा का गठन होना हर हाल में जरूरी है। अगर 7 मई तक चुनाव की प्रक्रिया निपट नहीं जाती तो राज्य में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, और जब एक ऐसा संकट आता है तो भाई साहब, दिल्ली के पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र बचता है, राष्ट्रपति का शासन। अब आप समझ रहे होंगे, तो क्या वाकई बंगाल की किस्मत में इस बार राष्ट्रपति शासन लिखा है? क्या बंगाल की जनता का वोट डालने का हक टल जाएगा? चलिए इस पूरी भाई साहब को गुत्थी जो है इनकी विस्तार से हम लोग आपको समझाते हैं। आप समझिए, देखिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं पहले वो समझ लीजिए। उनमें बंगाल का कद सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बंगाल ही वो राज्य है जो दिल्ली की गद्दी तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। यूपी और महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बंगाल आज भी उनके लिए एक ऐसी अभेद दीवार बना हुआ है जिसे वो अब तक ढा नहीं पाए हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी मशीनरी जो है वो लगा दी है, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता आज भी वैसे ही चट्टान की तरह खड़ी है जैसे पहले हुआ करती थी। दोस्तों, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास बंगाल में ममता के कद का कोई भी नेता अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है। जब चेहरा नहीं मिलता है तो रणनीतियां बदली जाती है, और यहीं से एंट्री होती है एसआईआर की। कितनी षड्यंत्र यहां खेली गई है, आप पूरी रिपोर्ट को देखिए, समझिए। भाई साहब, बीजेपी को लगता है कि जिस तरह बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के जादू ने एनडीए का नैया पार लगा दी थी, वही करिश्मा बंगाल में भी हो सकता है। आपको याद होगा भाई साहब कि बिहार चुनाव के समय जितने भी सर्वे आए थे उनमें तेजस्वी यादव की लहर दिख रही थी। वो नीतीश कुमार से कई ज्यादा लोकप्रिय बताए जा रहे थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जैसे ही नतीजे आए सब कुछ एकदम से बदल गया। अब यही बिहार मॉडल बंगाल में आजमाया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि ममता बनर्जी भी पुरानी खिलाड़ी है। वो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आक्रामक नजर आ रही है। उनका सीधा आरोप है कि ये एसआईआर असल में साजिश है। दोस्तों, पिछले 3 महीनों से ये खेल चल रहा है, और हैरानी की बात देखिए कि इसे पूरा होने में अभी कम से कम और भाई साहब 3 महीने लगेंगे। अब आप खुद गणित लगाइए, वक्त कम है और काम पहाड़ जैसा है। चुनाव आयोग ने करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नोटिस जो है भाई साहब वो थमा दिया है।
इन लोगों को अपनी ही जमीन पर खुद को भारत की नागरिक और बंगाल की निवासी साबित करना है। अब तक खबर यह है कि लगभग 70 लाख लोगों ने अपने कागज दिखा दिए हैं, लेकिन अभी भी 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनका भविष्य अंधेर में लटका है। सोचिए उन 50 लाख परिवारों का दर्द, जिनके सिर पर अपनी पहचान खोने की तलवार लटकी है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो कोर्ट ने भी माना कि लोगों को नाम जुड़वाने के लिए पूरा मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने साफ कह दिया कि नामांकन से 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने का काम चलेगा। 28 फरवरी यानी आज फाइनल वोटर लिस्ट आएंगी, लेकिन उसके बाद भी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होंगी। इस पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान एक चीज और चर्चा में रही है, आधार कार्ड। याचिकाकर्ता ने कहा है कि फर्जी आधार कार्ड का जो है इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 आधार को मानता है, तब तक उसे स्वीकार करना ही होगा। अगर डर है तो सरकार से कहिए कि कानून ही बदल दे। लेकिन असली पेच तो अब फंसा है। इतने कम समय में 50 लाख लोगों के दस्तावेजों की जांच करना क्या मुमकिन है? कोर्ट ने भाई साहब अनुच्छेद 142 की अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ये वो पावर है जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट तब करता है जब उसे लगता है कि कहीं बहुत बड़ा अन्याय जो है वो हो रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच के लिए 3 साल के अनुभव वाले सिविल जजों को लगाया जाए, और अगर बंगाल में जजों की कमी पड़े तो पड़ोसी राज्य से जज बुलाया जाए। अब भाई साहब हालात यह है कि झारखंड और उड़ीसा के रिटायर्ड और मौजूदा जजों को इस काम पर झोंका जा रहा है। आप समझिए कि कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास इतने न्यायिक अधिकारी नहीं है। अब 250 जज दिन रात इस काम में लगे हैं। गणित क्या कहता है? गणित कहता है कि हर जज को रोजाना कम से कम 250 लोगों के नामों की जांच करनी होगी। क्या ये इंसान के बस की बात है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इतनी हड़बड़ी में पारदर्शिता रह पाएंगी या फिर सिर्फ खाना पूर्ति होंगी? भाई साहब, अब इस गहमा गहमी के बीच एक ऐतिहासिक दृश्य भी देखने को मिला, जब खुद सुबह के मुख्यमंत्री यानी कि हमारी ममता दीदी ममता बनर्जी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने बिना लाग लपेट के चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह दिया है। दोस्तों, आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता का सबसे बड़ा गुस्सा भाई साहब 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति पर था। उनका तर्क सीधा है। क्या तर्क है? जो काम सरकारी अफसर यानी कि ईआरओ का है, वो काम बाहर से बुलाए गए इन ऑब्जर्वर्स को क्यों दिया गया? ममता का दावा है कि इन लाखों को खास यानी भाई साहब इन लोगों को खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों से इसलिए बुलाया गया ताकि वो बंगाल के वोटर्स का नाम काट सके। ये पूरी लड़ाई अब कोर्ट भाई साहब काटने की जो है वोट की है, वो वोट की जो है वो काटने की साजिश बना पारदर्शी चुनाव की बन गई है। ममता कह रही है कि ये एसआईआर कुछ और नहीं, बस चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। अब अगर हम ठंडे दिमाग से सोच लें तो 7 मई तक नई सरकार का गठन नामुमकिन सा लग रहा है। 50 लाख नामों की जांच और उसके बाद चुनाव की लंबी प्रक्रिया, ये सब 2 महीनों में कैसे हो पाएगा भाई साहब? और यहीं से वो रास्ता निकलता है जिसे बीजेपी शायद चाहती है। अगर चुनाव टले तो भाई 7 मई के बाद राष्ट्रपति का जो है वो शासन पक्का है जो बंगाल में लग जाएगा। अब ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है। समझिए कि सत्ता सीधे भाई साहब केंद्र के हाथ में हो जाएगा। फिर चाहे पुलिस अधिकारी की तैनाती हो या चुनावी ड्यूटी पर लगे अफसर, सब कुछ दिल्ली से तय होगा। बीजेपी को लगता है कि ममता के शासन में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए भाई साहब कहीं ना कहीं मोदी साहब बीजेपी के जो लोग हैं राष्ट्रपति शासन के साये में वोटिंग चाहते हैं। लेकिन जनता का क्या एक वोटर लिस्ट के चक्कर में भाई साहब पूरे सूबे का लोकतंत्र बंधक बना दिया जाएगा? 28 फरवरी को लिस्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन क्या वो लिस्ट सचमुच में सही होगा? जब लाखों दावों और बात की जाए तो आपत्तियों का निपटारा ही नहीं हुआ, तो उस लिस्ट पर भरोसा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री लिस्ट का रास्ता तो दिया है, लेकिन वक्त की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही है। अगर चुनाव आयोग समय पर वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाता है
तो बंगाल में चुनाव का टलना जो है भाई साहब एक तरह से लगभग तय ही मानिए। और अगर चुनाव टला तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा और बीजेपी की रणनीति की एक तरह से बंगाल में जो है वो पहला जीत आप सभी को देखने को मिल जाएगी। ये खेल सिर्फ कागजों का भी नहीं है, ये बंगाल की अस्मिता और आने वाले 5 सालों का भविष्य हो सकता है। आज बंगाल की आप चाय की दुकानों से लेकर भाई साहब कोलकाता की सड़कों तक सिर्फ एक ही चर्चा आपको देखने को मिलती है, क्या मेरा नाम जो है वो बच पाएगा, क्या मैं वोट जो है इस बार दे पाऊंगा, या फिर इन सियासी चालों में मेरा लोकतांत्रिक अधिकार ही कुर्बान हो जाएगा। ये बंगाल के लोग भाई साहब जो है चाय की दुकानों में टफरियों में बोला कर रहे हैं। दोस्तों बंगाल की ये रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि एसआईआर के बहाने बंगाल में भाई साहब राष्ट्रपति शासन की तैयारी हो रही है? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये रिपोर्ट डेली का डेली पसंद आती है, जो हम आपको पूरी देश से भाई साहब रूबरू कराते रहते हैं, एनालिसिस के साथ आपको बताते रहते हैं, अगर पसंद आ रहा होता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को ये जो आपको ब्लैक बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है ना, ये आप दबाना ना भूलें। सत्ता के गलियारों की हर खबर आप तक सबसे पहले मैं पहुंचाता रहूंगा। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।